अंधभक्ति, अंधभक्ति का चरण या धार्मिक अवस्था जो है। इसकी अवस्था अगस्त कोम्टे जो है थियोलॉजिकल स्टेज के अंतर्गत ही 3 सब स्टेज की बात करते हैं, यानी कि 3 उपचरणों की बात करते हैं। उसको भी 3 चरणों में विभाजित करते हैं। उसकी पहली है फेटिशिज्म, पॉलीथेइज्म और तीसरी मोनोथेइज्म। इसको जो है, इसको मोनोथेइज्म एक ईश्वरवाद बोलते हैं, इसको बहुदेववाद, और जिसे जो है इसे जो है फेटिशिज्म जो स्टेज है, फेटिशिज्म स्टेज में क्या है, इसमें जीववाद की संकल्पना दिखाई देती है। मतलब वो इसमें जीव जो सजीव के साथ साथ निर्जीवों में भी आत्मा के अस्तित्व को मानता है। सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी, निर्जीव की आत्मा में बिलीव करता है। ये कहता है कि सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी आत्मा विद्यमान है। जैसे हर चीज में आत्मा है, जैसे कण-कण में जो जैन धर्म का सिद्धांत है, तो उसमें भी जो है ईश्वर के जो है आत्मा के, जैसे बताते हैं कि कण-कण में आत्मा है, कण-कण में भगवान है। इसमें ये बिलीव करता है कि कण-कण में जो है, कण-कण में भगवान है जो है, और आत्मा का जो है इस तरीके से हर जो निर्जीव सजीव वस्तु के साथ निर्जीव वस्तु में भी आत्मा के महत्व को मानता है कि हर ईश्वर है, हर पदार्थों में, हर पदार्थ में ईश्वर है, आत्मा है, इसलिए उनकी पूजा की जानी चाहिए। और इस चरण में चाहे पेड़ पौधे हो, चट्टान हो, और हर जब घटना घटित होती है, सामाजिक घटना होती है, प्राकृतिक घटना घटित होती है, तो इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए इस चरण में जो है इस चरण में जो है अगस्त कोम्टे कहते हैं कि इंसान जो है, या इंसान का माइंड जो है ऐसे काम करता है, इसलिए जो है गॉड की पूजा करता है, गॉड को खुश करने के लिए बलिदान देता है या पूजा पाठ करता है, क्योंकि वो जो है सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी आत्मा के महत्व को मानता है और कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर है, आत्मा है। और फिर जो है पॉलीथेइज्म जो अवस्था है, इसमें जो है ये पॉलीथेइज्म अवस्था जो है, एक तरीके से इसको हम बहुदेव मानते हैं। तो बहुदेव से मतलब जो है फेटिशिज्म से पॉलीथेइज्म में कैसे आया, और पॉलीथेइज्म से मोनोथेइज्म में कैसे आएगा। देखिए, फेटिशिज्म से अगर वो बिलीव करता था कि निर्जीव और सजीव में जो है आत्मा है, हर पदार्थ में ईश्वर है, फिर वो पॉलीथेइज्म में कैसे आया, तो इससे कंट्रडिक्शन हुआ और उसने कुछ क्लासिफिकेशन किया कि कुछ पर्टिकुलर जो देवता होते हैं, पर्टिकुलर भगवान होते हैं, पर्टिकुलर जो देवी देवता होते हैं, उनका जो है एक तरीके से वर्गीकरण किया, उसने क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन किया गया, उसने कहा गया कि जो कुछ कामों के लिए कुछ देवता या कुछ ईश्वर, कुछ देवता जिम्मेदार होते हैं, और इसलिए बहुदेव की संकल्पना है। जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा के लिए कोई ईश्वर जिम्मेदार है, बाढ़ आ रही है तो बाढ़ के लिए कोई देवता जिम्मेदार है, अनाज उत्पादन हो रहा है तो अनाज के लिए कोई ईश्वर जिम्मेदार है। ऐसे हमारे ऋग्वेदों में भी, वेदों ग्रंथों में, पुराणों में भी ये चीजें लिखी गई है। लेकिन वो यूरोप में जो है यूरोप की सिविलाइजेशन की बात वो करते हैं, सिर्फ यूरोप के वहां के सोसाइटी की बात करते हैं, तो इस समय वो जो है इस समय बहुदेव की बात की संकल्पना को, बहुदेव देवता की बात वो करते हैं। वो कहता है बहुत सारे देवता हैं और उन देवताओं के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, और इस समय क्या है, हर देवता के अलग अलग काम है। कोई अनाज दे रहा है तो अनाज देने के लिए हमको अनाज दे रहा है, हमारी भूख को मिटा रहा है, हमको भोजन उपलब्ध रहा है, उसके लिए अलग देवता जिम्मेदार है। वर्षा हो रही उसके लिए अलग देवता जिम्मेदार है, हमको जन्म दे रहा है उसके लिए अलग देवता है। तो एक तरीके से देवताओं का उसने क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, वर्गीकरण कर दिया बहुत सारे। लेकिन जैसे पॉलीथेइज्म से मोनोथेइज्म में आता है तो वो एक उसका माइंड जो है एक ईश्वरवादी हो जाता है। मतलब अब एक ईश्वर में बिलीव करता है, क्योंकि इससे लेकर लड़ाई होती है कि कौन देवता सर्वोच्च है, कौन देवता सर्वोच्च नहीं है। तो वह अपने एक सुप्रीम या सर्वोच्च जो है
सुपर पावर या गॉड में बिलीव करता है या देवताओं में बिलीव करता है, इसलिए यहाँ पे एक ईश्वर बंदा या एक ईश्वर में बिलीव करता है, वो कहता है अब जो है पूरी घटनाओं के लेकर एक ईश्वर जिम्मेदार है, या एक ईश्वर जो है उस जो हमारे सामने जितनी समस्या है उस समस्या के लिए एक ईश्वर जिम्मेदार है, या एक ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, हमारी गरीबी है तो ईश्वर के कारण हुई है, हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, हमारे साथ जितना जो है गलत हो रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार ईश्वर है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, समाज में जितनी अप्रिय घटना घटित हो रही है उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है, ऐसा वो बिलीव करता है। एक ईश्वर को जो है वहां पे संकल्पना देखने को मिलती। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि पहली स्टेज द लॉ ऑफ द थ्री स्टेज के अंतर्गत पहली स्टेज जो है थियोलॉजिकल स्टेज है, दूसरी मेटाफिजिकल स्टेज है जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, तीसरी स्टेज जो है पॉजिटिव स्टेज साइंटिफिक स्टेज है। लेकिन अगस्त कॉम्टे ये थियोलॉजिकल स्टेज या फिर जो है फिक्टिशियस स्टेज है, यानी कि अंधभक्ति का जो चरण है उसमें भी जो तीन स्टेज की बात वो करते हैं। तीन स्टेज कौन कौन सी है? फेटिसिज्म है, पॉलीथिसिज्म है और मोनोथिसिज्म है। फेटिसिज्म में क्या है कि वह जीववाद में विश्वास करता है, यानी कि सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी आत्मा है और हर जो है, इसलिए ये जो है संकल्पना जो है जीववाद की संकल्पना है, या हर कण कण में ईश्वर है, प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर है, आत्मा है, इसलिए चट्टानों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। यहाँ से जनजातीय भी टोटेमिज्म का कंसेप्ट यहीं से निकलता है। पॉलीथिसिज्म में क्या है? कुछ देवताओं का क्लासिफिकेशन करता है, कुछ कहता है कि पर्टिकुलर काम के लिए, स्पेशल काम के, कुछ काम के लिए सभी देवता का जो है देवता नहीं करा रहे हैं, बल्कि कुछ देवता जो है उसके लिए जो है कुछ काम करा रहे हैं, या भोजन के लिए भोजन जो उपलब्ध करा रहे हैं, वर्षा के लिए कुछ देवता हैं, ऐसे बात क्लासिफिकेशन करता है। और मोनोथिसिज्म में जो है बहुत सारे देवताओं की या बहुदेववाद की संकल्पना को खारिज करता है, और फिर जो है एक ईश्वरवाद की संकल्पना, यानी एक ईश्वर, एक अलौकिक शक्ति, यानी एक जो है एक जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, एक ईश्वर में विश्वास करता है, एक जो है देवताओं में विश्वास करता है। ठीक है, ये हमने तीन स्टेज को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है थियोलॉजी, ये तीनों जो उपचरण